हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 मई से एसएससी एमटीएस के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड मैं आपके लिए इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ठीक है, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं जो पहले पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं वादा करता हूं कि 100% आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे आपको ग्रुप देखना है, मतलब कुछ ग्रुप दिया है। यहाँ पे दिया गया है आ ग्रुप ऑफ लॉयंस। आ ग्रुप ऑफ लॉयंस, लॉयंस का मतलब जो लॉयंस मतलब शेर होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप बताए, तो लॉयंस के ग्रुप को तो हम फ्रिड कहते हैं। ठीक है, लॉयंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्रिड माने होता है लॉयंस का ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया था दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका पैक का क्या होता है, तो जो कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुओं को अपन पैकेट में पैक करते हैं, तो जो वस्तुओं के ग्रुप को हम या सामान को बांधने को हम कहते हैं पैक। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा दिया था हेड दिया था। हेड माने होता है पशुओं का समूह या पशुओं के जो ग्रुप होता है उसे हेड कहते हैं। ठीक है, और जो फ्लॉक होता है, फ्लॉक माने पक्षियों का जो समूह होता है उसे फ्लॉक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज का दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो यहाँ पे आइडियम्स देखना, आइडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। तो यहाँ पे एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का हमें आंसर देखना। ठीक है, इसमें दिया है पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स दिया है, सॉक्स मतलब अपने जो सॉक्स हैं, यानी अपने जो सॉक्स हैं उनको ऊपर करिए, मतलब जो जुर्रे होते हैं, सॉक्स होते हैं, उनको ऊपर खींचो। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर खींचो अपने सॉक्स को। तो ये एक मुहावरा है, तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला दिया था टू लॉस वंस टेम्पर। टू लॉस वंस टेम्पर का मतलब होता है आपा खोना। ठीक है, टेम्पर मतलब आपा को खोना, तो वंस आपा खोना होगा। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा दिया था टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब अतिरिक्त प्रयास करना, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, अतिरिक्त प्रयास करना मतलब और द्वारा से प्रयास करना उसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा दिया था टू प्ले अ जॉक ऑफ समवन। टू प्ले अ जॉक ऑफ समवन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, जॉक उड़ाना समवन। ठीक है, तो मजाक उड़ाने को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है ना, ठीक है, तो किसी का मजाक उड़ाना। और यहाँ पे जो चौथा दिया है टू सस्पेक्ट सम फॉल प्ले। टू सस्पेक्ट सम फॉल प्ले का मतलब होता है कुछ गलत खेल पर संदेह करने, मतलब कुछ संदेह अपन करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं या फिर उसे संदेह करते हैं, तो उसे कहते हैं टू सस्पेक्ट सम फॉल प्ले। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे अपने सॉक्स को ऊपर खींचने का मतलब है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, आप कुछ अतिरिक्त करना, आप कुछ अतिरिक्त प्रयास करना, उसे कहते हैं सॉक्स को ऊपर खींचना। यहाँ पे ये ऑप्शन अपना सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही अपन और क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो देखिए आज का जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबमिट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है, ये अंडरलाइन वाला, ये अंडरलाइन जो शब्द है उसे हमें देखना है कि जो सही है गलत है। आपको अगर कुछ गलती नहीं दिखता है तो आप नो इंप्रूवमेंट वाले जो ऑप्शन है उसे चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो पहला वाला दिया था इट इज, यहाँ पे दिया देखो अंडरलाइन दिया इट इज डेंजर। इट इज डेंजर होगा या इट इज डेंजर्स होगा, तो यहाँ पे डेंजर नहीं होता है, इट इज डेंजर्स होता है। ठीक है, डेंजर नहीं कहते हैं, ये डेंजर क्या होता है, एक नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे डेंजरस कर देंगे तो एक वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब ही लगने वाला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है। ठीक है, तो इट इज डेंजरस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब ये खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीका से मतलब रोड को पार करना, मतलब अपन रोड को पार करते हैं, बेवजह पार करना। यहाँ पे दिया है अनमिंटफुल मतलब होता है बेवजह रोड को क्रॉस करना आपके लिए क्या खतरनाक हो सकता है, तो वहाँ पे इट इज डेंजरस होगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन होने वाला है, वो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए होने वाला है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड, वही तरीका से एक ग्रुप ऑफ यहाँ पे जो दिया है उसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप दिया है कि आ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। ठीक है, ही इजंट। ठीक है, ये दिया मतलब आ पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, प्रिटेंडिंग जो क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होने का नाटक करता है, मतलब जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति होने का नाटक करता है जैसा कि वह है ही नहीं। ठीक है, समवन ही इजंट मतलब ही इजंट, जैसा वो है नहीं वैसा बनने का जो प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला दिया था
एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है रईस, रईस होता है क्या, वो रईस, ठीक है, तो ये रईस होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है हाइपोक्रेट, हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, क्या वो पाखंडी होगा, पाखंडी होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा दिया था कॉन्सर्वेटिव, कॉन्सर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवाद, रूढ़िवाद होगा। यहाँ पे चौथा दिया था यहाँ पे ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है नौकरशाह। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो वैसा है नहीं लेकिन होने का प्रयास करता है, उसे हम पाखंडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है ना हाइपोक्रेट, हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, तो ऐसे व्यक्ति को हम पाखंडी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ऐसे ही प्रश्नों को हम और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया है देखिए फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट एन एरर, मतलब यहाँ पे अपन को एरर देखना है। इस वाले जो सेंटेंस दिया है, इस वाले सेंटेंस में हमें एरर देखना है कि यहाँ पे कौन से भाग में यहाँ पे गलती है इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया था द 91 ईयर ओल्ड लेडी, मतलब जो 91 साल की लेडी है बिन अ फैन ऑफ क्रिकेट, वो क्रिकेट की क्या है, फैन है, ठीक है, यानी दीवानी है। फोर डेक्सेस मतलब दशकों से, कई दशकों से वह क्रिकेट की क्या है, दीवानी है। 91 ईयर की लेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती होने वाली, 91 ईयर की जो लेडी है, वो लेडी आपको दिख रहा है एक ही लेडी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, एक ही लेडी की बात हो रही है, फिर भी यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो हैव एक बहुवचन में लगता है, ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पे ये वाले सेंटेंस में यहाँ पे गलती होने वाली है, यानी हैव बीन अ फैन जो दिया, हैव बीन ऑफ फैन, यहाँ पे इस वाले भाग में गलती है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया था, वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न एमटीएस में पूछे जाते हैं, तो अगर आप ऐसे प्रश्नों को अगर कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेंगे, आप वहां से सही कर आओगे, ठीक है। तो और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे दिया चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड को चुनाव करना है, करेक्ट जो सही वर्ड है उसका हमें क्या करना है, चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला दिया था ना इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब आपको पता है, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब होता है इग्नोरेंस, लेकिन यहाँ पे इग्नोरेंस की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे इग्नोरेंस की स्पेलिंग क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आर के बाद जो ई दिया है वो ई नहीं होता है, ए होता है, यानी यहाँ पे आई, यहाँ पे जी एन और यहाँ पे ओ आर ए एन सी ई होता है, ठीक है, ये होता है इग्नोरेंस, ठीक है। यहाँ पे आर ई एन सी ई दे दिया था, तो इग्नोरेंस से गलत हो गया, सही शब्द का चुनाव करना है। यहाँ पे दिया था यहाँ पे जो दिया था ना इंटरप्ट, इंटरप्ट के क्या मतलब होता है, इंटरप्ट का मतलब होता है यहाँ पे यानी बांधा डालना, लेकिन इंटरप्ट की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक आर नहीं लगता, यहाँ पे डबल आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा INT, ठीक है, ERR होगा, फिर UPT होगा, ठीक है, इस तरीका से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर नहीं लगता, डबल आर लगता है। इंटरप्ट का मतलब होता है बांधा डालना, किसी चीज में बांधा डालने को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो तीसरा वाला जो ऑप्शन होने वाला है, तीसरा वाला वो क्या, वो तो अपना सही है, इसका मतलब थ्रिलर होता है। थ्रिलर का मतलब क्या होता है, थ्रिलर का मतलब होता है रहस्य, रहस्य को हम थ्रिलर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चौथा था कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग, लेकिन यहाँ पे कोलैबोरेट में यहाँ पे जो एक एल है ना वो डबल एल लगता है, यहाँ पे लगता है COLL लगता है, ठीक है, COLLABORAT, यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एल था, यहाँ पे डबल एल होने वाला है। तो इस तरीका से आपको कुछ स्पेल्ड वर्ड आएंगे, गलत मीनिंग आएंगी, तो उनमें एक आध शब्द का मिसप्रिंट होता है, तो उसे हमें देखना है, जो सही है जिसमें कुछ मिसप्रिंट नहीं है उसे हमें चुनना होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो 7 वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये भी बिल्कुल चूज अपने को करना है सही वर्ड। तो यहाँ पे जो नॉलेज है, नॉलेज माने होता है ज्ञान, तो ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर था, पार्टनर में यहाँ पे PA के बाद R लगता है, ठीक है, P यहाँ पे लगता है PAR, यहाँ पे TNER, ये होता है पार्टनर, ठीक है। पार्टनर माने होता है साझेदार, अपना जो पार्टनर होता है सहयोगी होता है, मतलब साथ वाला उसे पार्टनर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब आपको पता लाइसेंस होता है, लेकिन लाइसेंस की स्पेलिंग ये नहीं होती है, जो एस लगा है ना एस, वो एस की जगह C होता है, यानी LICENCE होता है, लाइसेंस होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइसेंस का स्पेलिंग गलत था। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो दिया था नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है, नीस का मतलब, यहाँ पे जो नीस नहीं होता, नाइस होता है, और इसका मतलब होता है भतीजा, वो भतीजी होता है, ठीक है, नाइस का मतलब होता है भतीजी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है NI और फिर ECE होता है, NIECE, ये वाला मीनिंग होता है NI, यहाँ पे I को बाद में लिख दिया है, I को पहले लिखेंगे, N के बाद IECE, ये होता है नाइस, नाइस माने भतीजी या भांजी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को स्पेल्ड वर्ड देखने होते हैं, ठीक है। तो और अपन देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनमें अपन को अंडरलाइन शब्द में गलती देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अंडरलाइन दिया, यहाँ पे दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, तो मतलब जो अंडरलाइन वाला जो शब्द है, अंडरलाइन वाला शब्द, उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हमें यहाँ पे गलती देखना है कि ये सही है गलत है। तो यहाँ पे दिया यू नीड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला, ठीक है, मतलब आपको अम्ब्रेला लाने का जरूरत है। अ सिट इन अ क्लाउडी डे, आज क्या है,
आज दिन है जो क्लाउडी है, मतलब आज बारिश होने, बादल छाए हुए हैं, ठीक है, बादल छाए हुए हैं, बादलों वाला दिन है, ठीक है, तो आपको छाता लाने का आवश्यकता है, ठीक है, तो छाता लाने का जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे शुड लगेगा, क्योंकि जब हम किसी को सलाह देते हैं, यहाँ पे कोई सलाह ही तो दे रहा है कि आपको छाता लाने की जरूरत है, आज क्या है, आज क्या है, बादल छाए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सलाह देते हैं ना, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नीड का इस्तेमाल, तो इसलिए यहाँ पे शुड लगने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया आइडियम, आइडियम का मतलब होता है मुहावरा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, मतलब मुहावरा देखना अपन को। यहाँ पे आई वॉश का मतलब होता है आंखें धोना, मतलब आंख धोने का मतलब क्या होता है, आंख धोने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना। आप प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, एक समस्या आना, एक समस्या आने को आप प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। आप फैक्ट का मतलब एक तत्व, कोई एक तत्व है उसे आप फैक्ट कहते हैं, ठीक है। तीसरा दिया सॉल्यूशन का मतलब एक समाधान, और चौथा दिया है डिसेप्शन का मतलब होता है एक धोखा। तो यहाँ पे आंखें धोने का मतलब क्या होता है, आंखें धोने का मतलब एक धोखा होता है, ठीक है, एक धोखा। अगर कोई आंखें धो रहा, आंखें धोना मुहावरा होगा, उसका मतलब होगा एक धोखा, यही इसका मुहावरा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम्स देखना। आज सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी वर्ड, जो एक समान जिनका अर्थ निकलता है, ठीक है। यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, जो परोपकारी होता है उसे बेनेवोलेंट कहते हैं, ठीक है। जो परोपकारी व्यक्ति होता है मतलब अच्छा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो मतलब अच्छा दान वान वगैरह करता है, उदार व्यक्ति को परोपकारी व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो पहला दिया था मिसर। मिसर का मतलब क्या होता है, मिसर का मतलब होता है कंजूस आदमी, ठीक है, तो कंजूस तो होगा नहीं, और ठीक है। तो क्रूल माने एक कठोर या निर्दयी आदमी को कहते हैं, ठीक है, जो बेरहम होता है उसे क्रूल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा दिया था मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है, दुष्ट आदमी है ना, मेलेवोलेंट उसका मतलब होता है, मेलेवोलेंट का मतलब होता है दुष्ट या कुबुद्धि आदमी, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया था जेनेरस, जेनेरस का मतलब होता है उदार या दानी, वो जेनेरस मतलब उदार व्यक्ति या परोपकार व्यक्ति को जेनेरस कहते हैं। तो यहाँ पे अपना दिया था ना बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब भी परोपकार होता है, ठीक है। तो परोपकार या यहाँ पे जेनेरस का मतलब परोपकार होता है, यानी उदार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे जो मिसेर का मतलब तो मैंने बता दिया, यहाँ पे कंजूस होता है, और क्रूल मतलब ये बेरहम इंसान, और यहाँ पे कुबुद्धि इंसान या दुष्ट इंसान, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, ठीक है, ये इसके विपरीत हो सकते हैं। ये क्या सिनोनिम्स पूछ रहा है, मतलब समानार्थी वर्ड, तो इसके यही होने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे आपको नॉलेज मिली हो, तो आप देखना ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं एमटीएस का, उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और भी वीडियो देखने के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने लगाया हुआ है, इस प्लेलिस्ट में आपको और भी ऐसे ही प्रश्न मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगा के जा सकते हैं। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।